कल्याण मंदिर स्तोत्र, और जिसमें कि हम स्विच वर्ड्स को समझ रहे थे कि क्या पावर्स होती है इन स्विच वर्ड्स की। जिसमें हमने समझा था कि जो स्विच वर्ड्स हैं ये एक तरह से स्विच का काम करते हैं। स्विच का क्या काम होता है कि एकदम से चीज को बदल देना, ठीक है। जैसे कि अगर अंधेरा है तो उसे उजाले में बदल देना। तो उसी प्रकार से ये जो स्विच वर्ड्स हैं ये हमारे विचार को एकदम से बदल देते हैं, तुरंत, एकदम से क्विक जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ध्यान भी हम इनसे इनके माध्यम से कर सकते हैं, और मानसिक जाप भी हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। एक तरह से हम मन ही मन में जब इन स्विच वर्ड्स को बोलते हैं या दोहराते हैं, तो ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाकर हमारे वहां पर बैठे हुए विचारों को बदल देते हैं। या कोई हमारे नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो एकदम से हम इन स्विच वर्ड्स को बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे विचार अपने आप एकदम से बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम मंदिर जी में जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ भी विचार करके हम मंदिर तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही घंटा बजाते हैं तो हमारे विचार एकदम से वहीं रुक जाते हैं, और हम पूरी तरह से मंदिर जी में ही अपने विचारों को लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये स्विच वर्ड्स भी क्या करते हैं, काम करती हैं। अब इन स्विच वर्ड्स का कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्या महत्व है। तो जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र की साधना हमने अभी तक आपको बताई है कि कौन सा काव्य कौन से रोग के निवारण के लिए है, साथ ही साथ उसमें किस प्रकार से उसकी साधना की जाएगी, किस प्रकार से उसमें कौन से द्रव्य की आराधना की जाएगी, कौन से उसमें कितनी उसकी जाप की जाएंगी, किस रंग के द्वारा, ये सब चीजें हम आपको उसमें बता चुके हैं। भावना भी बता चुके हैं कि कौन सी भावना हमें निरंतर उन दिनों में, साधना के दिनों में भारी चाहिए, ठीक है। अब ये स्विच वर्ड्स क्या काम करेंगे। मान लीजिए आपने सुबह साधना कर ली, भावना भी आपने भा ली, तो ये स्विच वर्ड्स क्या होगा, एक तरह से आपकी उन उन दिनों में मानसिक जाप चलेगी। यानी कि आप इनको अपने मन ही मन इसमें दोहराते रहेंगे। इसके लिए ना तो कोई शुद्धता की आवश्यकता है, ना ही आपको कोई बैठ के जाप करने की आवश्यकता है। कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हैं उनकी, लेकिन इसमें आपको अपने माइंड में सिर्फ आपको मानसिक जाप आपको ये बोलनी है, ताकि जो आपके विचार हैं वो पूरी तरह से आपके उस ऊर्जा के साथ जुड़े रहें जो आप उसमें साधना करना चाहते हैं, या आप उन दिनों में जो साधना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप साधना भी नहीं कर रहे तो भी इसमें बहुत से ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जो अनेक रोगों के इलाज के लिए हैं। तो अगर आप उनको स्विच वर्ड्स को बोलते भी हैं तो आपको उन रोगों से तत्काल आराम आपको मिल सकता है। जैसे कभी कभी एकदम से अचानक सिर में दर्द हो जाता है, तो तब हम उनको बोल सकते हैं, या हम मानसिक रूप से परेशान हैं तो तब भी हम इनको बोल सकते हैं। और मानसिक बीमारियों में सबसे ज्यादा ये काम करते हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से क्या है, क्या परेशान रहते हैं, ठीक है। तो उन दिनों में उस वक्त यदि हम इन स्विच वर्ड्स को बोलते हैं तो हम उस मानसिक एक तरह की शांति को भी हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले काव्य जो था हमारा, काव्य के अनुसार चलेंगे। सबसे पहला कल्याण मंदिर स्तोत्र का जो कार्य था वो मनोवांछित फल देने वाला काव्य था, ठीक है। तो अब इसके लिए जो सबसे पहला स्विच वर्ड है, क्योंकि इसमें किसे गंधर्व लय के जो रिद्धियां हैं उन्हीं के ही स्विच वर्ड्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहला है रमोजनाणम, ठीक है। सभी को आता है ये, क्योंकि हम भक्तांबर जी में ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक होने का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नमो जिलाणम, ये स्विच वर्ड हमारा इसका रहेगा पहले वाले काव्य के साथ। अब ये कौन सी रोग का निवारण करेगा, तो देखिए, सबसे पहला काव्य है कि हर प्रकार की परेशानी से छुटकारा। तो ये शूल कष्ट, जो शूल होते हैं, शूल मतलब चुभना, ठीक है, या हमारी शल्य, जैसे कि हम शल्य में रहते हैं, कोई बात है किसी की वो हमें चुभ गई, ठीक है। तो वो वाली चीजें जो हमें चुभ जाती हैं, जो शल्य है, तो एक तरह से शल्य चिकित्सा करेगा ये हमारी। चाहे वह भावनात्मक रूप से हो, यानी कि किसी की कोई बात हमें बार बार चुभ रही हो, हम उस बात को लेकर टेंशन में हो, परेशान हो, तब हम इस स्विच वर्ड को बोल सकते हैं, नमो जिलाना, ठीक है। और इसके साथ ही साथ उस तरह की परेशानी जैसे कांटा चुभ जाता है, ठीक है, वो भी तो एक शल्य हो गई ना। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के रोग जो चुभने वाले रोग हैं, ठीक है, तो उस प्रकार की परेशानी में दर्द, चुभन, कोई भी प्रकार की दर्द हो, चुभन हो, कांच चुभ गया, कांटा चुभ गया, कोई भी, ठीक है, तो उस कोई पीड़ा हो आपको अंदर ही अंदर,
तो उन सब परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा आपका नमो जिणाणम। ये स्विच वर्ड है, ठीक है। अब इसमें हम और कौन कौन से स्विच वर्ड हैं, ये तो हमारे जैन धर्म के अनुसार हो गया, जो हम बोल सकते हैं और कभी भी बोल सकते हैं, मानसिक रूप से, उच्चारण करके नहीं, ठीक है। ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं इनका हमें मानसिक जाप करना चाहिए। अगर आपको बोलकर बोलना है तो आप जैसे जाप करते हैं एक जगह बैठकर शुद्धता के साथ, तब बोलिए। लेकिन जो स्विच वर्ड्स हैं, और ये जो हमारे ये वाले स्विच वर्ड्स हैं, इन्हें हम हाथ पर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो वाले स्विच वर्ड्स इंग्लिश वाले आप हाथ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, जैसे नमो जिनानम है वो आप अपने हाथ पर नहीं लिखेंगे, इसको आप सिर्फ मानसिक रूप से जाप करेंगे। लेकिन जो पहला और दूसरा काव्य, क्योंकि युगल काव्य है, जुड़ा हुआ काव्य है, तो इसमें जो दूसरा स्विच वर्ड्स है दूसरे काव्य का, वो है नमो ओहि जिणाणम, ठीक है। क्योंकि ये युगल काव्य होता है, तो इसलिए इसके जो इंग्लिश वाले स्विच वर्ड्स हैं वो एक साथ हैं। लेकिन इसमें जो सेकंड काव्य का है वो है नमो ओहि चिलानम, जो हर प्रकार के ज्वर का नाश करने के लिए, फीवर, किसी भी प्रकार का फीवर हो, ज्वर हो, उसकी नाश करने के लिए है नमो ओहि जिलानम, ठीक है। अब इसमें क्योंकि पहला काव्य हमारा किस लिए था, हमें मनोवांछित फल देने के लिए था, और एक तरह से उसमें भगवान को भी नमस्कार किया गया है, भगवान से एक कनेक्शन बनाने के लिए पहला और दूसरे नंबर का काव्य है। तो उसमें हम क्या कर बोलेंगे, इंग्लिश का जो स्विच वर्ड है वो है डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। इसका एक तरीका होता है कि ये हमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ठीक है, और स्पेस छोड़ के, जैसे डिवाइन, उसके बाद स्पेस, फिर उसके बाद मैजिक, फिर स्पेस, फिर बिगिन, फिर स्पेस और फिर नाउ, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें लिखने होते हैं, जहां पर मैं स्पेस बोलूं वहां स्पेस करके आगे आपको लिखना होगा, और सारे के सारे अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखने होंगे, ठीक है। तो डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ का क्या अर्थ है, इसका यही अर्थ है, डिवाइन मतलब प्रभु या जो भी ऊर्जा है, ठीक है, जिसके भी साथ आप जुड़े हुए हैं। डिवाइन मतलब एक ऊर्जा, एनर्जी, चाहे वे प्रभु हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे कोई भी हो, उनका बिग मैजिक, यानी कि अब उनकी जो शक्ति है, उनका जो मैजिक है वह बिगिन मतलब शुरू हो चुका है, नाउ अब, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम इसको बोलते हैं बार बार एक विश्वास के साथ, तो जो हम अब वो साधना कर रहे हैं अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए, तो वो हमारी ओर आने लगती है, यानी कि जो प्रभु का जादू है, प्रभु की जो शक्ति है, प्रभु की जो ऊर्जा है, वह क्या होने लगती है, उनका जो मैजिक है वह शुरू होने लगता है, और हम जो साधना कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हुआ। इसमें हम जो दूसरा स्विच वर्ड है वो डिवाइन लाइट भी हम कर सकते हैं, डिवाइन लाइट, डिवाइन स्पेस लाइट, उसमें क्या है डिवाइन लाइट में, तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम क्या ध्यान करते हैं कि रोशनी आ रही है, प्रभु के चरणों से निकलती हुई ऊर्जा, एक रोशनी आ रही है सफेद रंग की या फिर लाल रंग की, जो भी हम विजुअलाइज करते हैं, और वो हमारे अंदर आ रही है, और हमारे अंदर की जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो रही हैं। तो उस वक्त हम ये बोलेंगे डिवाइन लाइट। तो जितना भी हम इसको चैंट करेंगे डिवाइन लाइट, सोच के कि भगवान के चरणों से निकलता हुआ प्रकाश हमारी ओर आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम डिवाइन लाइट को विजुअलाइज करेंगे, या उसको हम चैंट भी कर सकते हैं जब हम ध्यान में बैठे हुए हैं, और इस प्रकार से लाइट को महसूस कर रहे हैं, तो तब हम मानसिक जाप कर सकते हैं डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट। तो वो जो लाइट है वो आपको और ज्यादा महसूस होगी, और ज्यादा आप उसके साथ कनेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी समस्या है, जो भी तरीका आप अपना रहे हैं, उसी के अनुसार अपने स्विच वर्ड को चूज कीजिए, और फिर उसके साथ आप कार्य कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, और खाली हम डिवाइन भी इसमें बोल सकते हैं, तीन स्विच वर्ड मैंने आपको इसमें इंग्लिश के दे दिए, डिवाइन यानी कि प्रभु, जितना जितना हम भक्ति के साथ उन्हें याद करेंगे प्रभु को, उतना उतना ही हमारा उनका क्या होगा, मैजिक चलने लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो इंग्लिश वाले स्विच वर्ड है, ये आप सर्कल में बनाकर व्हाइट पेपर लीजिए, A4 शीट पे, उसमें एक सर्कल बना लीजिए ब्लू कलर से,
फिर उसके अंदर भी आप लिख के अपनी दीवार पर भी चिपका सकते हैं, अपने क्या कहते हैं कहीं पर भी जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर चिपका सकते हैं, क्योंकि उससे क्या एनर्जी आपके पास आती रहेगी। आप अपने उल्टे हाथ पर भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है, इन स्विच वर्ड्स को, इंग्लिश वाले। और इसमें जब भी आपका वो मिट जाए फिर दोबारा से लिख लीजिए। तो अपने बाएं हाथ में ऊपर की ओर भी लिख सकते हैं, जब भी मिट जाए नीचे की ओर तो दोबारा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें कैसे करना है, 21 डेज तक, 42 डेज तक, इस तरह से जितने दिन की साधना आप कर रहे हैं पहले काव्य की, उतने ही दिन की साधना में आप ये स्विच वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं एक कंटिन्यूअस के साथ। ये मत सोचिए मैंने सिर्फ आज बोल लिया, कल मैं भूल गई, फिर परसों याद आ गया, फिर थोड़ी देर के लिए बोल लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। एक जैसे हम बिल्कुल एक साधना करते हैं 21 दिन की या 23 दिन की, उसी के अनुसार हम इन स्विच वर्ड्स को भी बोलें, चैंट करें। या फिर सोच लें कि हम 23 दिन की साधना है तो रोज हम 1,000 बार चैंट करेंगे, इस तरह से। तो मतलब कुछ भी अपना एक वो सोच के और तब उसके साथ कार्य करें तो उसमें एक डिसिप्लिन बना रहता है। और जब भी हम एक डिसिप्लिन के साथ, एक संकल्प के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो ही हमें अच्छे से रिजल्ट देते, ठीक है। इस प्रकार से है। और इसमें जो भावनाएं हैं वो हम हिंदी की हम आपको बता चुके हैं, इंग्लिश की और बता देते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं आई एम लीडर, मैं लीडर हूँ, आई एम लीडर। या आई एम ओपन, मैं ओपन हूँ, किसके लिए, आपकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, आपके मैजिक को प्राप्त करने के लिए आई एम ओपन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, ये आपके पहले और दूसरे काव्य के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर का जो काव्य है वो है जल भय निवारक, ठीक है। तो जितनी भी जल से भय है उसके निवारण के लिए है ये काव्य। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी डूब रही हो, यानी कि जो चीज डूब रही हो, चाहे समुद्र में डूब रहे हो, बोरवेल में हो, या फिर हमारी प्रॉपर्टी डूब रही हो, तो उन सब चीजों के लिए हमारा तीसरे नंबर का काव्य है। इसके लिए जो स्विच वर्ड है वो है रमो परमोही जिलाणम, रमो परमोही जिलाणम। ये सिर के रोगों को दूर करता है, ठीक है। ये जो स्विच वर्ड है नमो परमोही जिलानम, ये सिर के रोगों को दूर करता है, सिर से संबंधित जितने भी रोग हैं उन्हें दूर करता है। इसके जो स्विच वर्ड इंग्लिश में है वो है मिमी, मिमूलस, MIMULUS, मिमूलस, ठीक है। ये एक बाग का फूल होता है, एक प्रकार का फूल होता है ये, बाग का फूल इसको कहते हैं हिंदी में, मिमूलस। ये क्या करता है, जब हम इस स्विच वर्ड को बोलते हैं तो ये हमारे जो ज्ञात भय है उन्हें दूर करता है। ज्ञात भय मतलब जान, जिस भय को हम जानते हैं, जैसे पानी का भय है या और कोई भी भय, तो हमारे जो जितने भी डर हैं उन्हें दूर करता है मिमुलस। जितना भी हम इसको चैंट करते हैं उतना उतना ही हमारे जो भय है, हमारे जो डर है, वो हमसे दूर होते जाते हैं। मान लीजिए आपको जाने में डर लग रहा है, पानी के अंदर जाने में डर लग रहा है, तो उस वक्त चैंट करना शुरू कर दीजिए, मिमुलस मिमुलस मिमुलस, इस तरह से, ठीक है। तो जितना जितना आप इसको चैंट करेंगे उतना उतना ही एकदम से क्योंकि ये क्या है, रिसेंट काम करते हैं, जो स्विच वर्ड्स है ये क्या करते हैं, रिसेंट, एकदम से तुरंत काम करते हैं। तो तुरंत आपका जो जितना भी डर है वो सारा का सारा एकदम से दूर हो जाएगा, और आप क्या हो जाओगे, वो पानी के अंदर आप चले जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मिमुलस है ये आपके ज्ञात भय को दूर करता है और आपको साहसी और निर्भीक बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा इसमें स्विच वर्ड आएगा रोक डैश रोज, रोक ROC के रोक, उसके बाद डैश लगा दीजिए, और रोज ROSE रोज। ये क्या करता है ये वाला स्विच वर्ड, ये भय के समय जो डर, जब आपको डर लग रहा है तो उसमें आपको एक शांति देता है, ठीक है। पहले वाला तो क्या करता है, आपको साहसी और निर्भीक बनाता है, और ये डर के समय आपको शांति देता है, यानी कि आपको हाइपर नहीं होने देता किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो ये रोक रोज क्या है, ये आपको उस वक्त आपको शांति देगा जिस वक्त आपको डर लग रहा है, ठीक है। और
दुर्घटना के समय अगर कोई दुर्घटना हो रही है या आपको उस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, डर लग रहा है किस चीज से, तो उस वक्त आपको साहस भी देता है ये स्विच वर्ड। ठीक है, कौन सा? रोक और रोज। इसमें आप जो भावना है वो ये भी बोल सकते हैं कि मैं ताकतवर और ऊर्जावान हूँ। मैं ताकतवर और ऊर्जावान हूँ। अगर आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है तो आप बोल सकते हैं मैं ताकतवर और ऊर्जावान हूँ। ठीक है। अब इसमें एक और स्विच वर्ड हम दे देते हैं जो बहुत ज्यादा काम करता है। मान लीजिए आपको डर लग रहा है, अज्ञात भय, आपके माइंड में भय चल रहा है, एकदम से डर। तो आपको उस चीज को खत्म करना है, उस विचार को रद्द करना है। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? कैंसिल। एकदम से कैंसिल। जैसे हम भी किसी चीज को हटाते हैं तो उसके लिए क्या बोल देते हैं? एकदम से कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है। तो एकदम से आप जब ये बोलना शुरू करेंगे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो वो जो आपका डर वाला विचार है वो एकदम से आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। तो आप उस वक्त कैंसिल कैंसिल भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं चौथे नंबर के काव्य पर। जो चौथा नंबर का काव्य है उसका जो स्विच वर्ड है वो है रमो सबोहि जिराणम। रमो सबोहि जिराणम। ये आंखों के रोग को दूर करता है। जितनी भी आंखों के रोग है उन्हें दूर करता है। रमो सबोहि जिराणम। देखिए, आप लोग सोचेंगे कि काव्य तो कोई और आ रहा है, रिद्धि कोई और है और उसका अर्थ कोई और निकल के आ रहा है। तो लेकिन देखिए, जो हमारे आचार्य हुए हैं, पूर्व आचार्य हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ही लिखे होंगे इनके स्विच वर्ड इस वाले काव्य के साथ। ठीक है। क्योंकि एक एक जो स्विच वर्ड है, एक एक जो रिद्धि है, वो अनेक अनेक चीजों को लिए हुए है, जिनके मतलब हम भी नहीं जानते कि ये किस चीज में कार्य कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचे कि ये काव्य तो, अब जैसे चौथे नंबर का काव्य है, ये असमय निधन निवारक है, यानी कि जो अकाल मृत्यु होती है उनसे निवारण के लिए है। लेकिन इसमें जो रिद्धि दी गई है वो क्या दी हुई है? रमो सबोहि जड़ानम। है ना, जो आंखों के रोग के लिए है। तो यानी कि इस काव्य का कहीं ना कहीं, जब ये रिद्धि दी है तो कुछ ना कुछ इसमें संबंध अवश्य ही होगा। इसलिए ये रिद्धि दी गई है इसके साथ। ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि इसमें काव्य तो ये वाला है लेकिन रिद्धि ये है और इस रिद्धि का ये अर्थ बता रहे हैं। ठीक है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ यहाँ पर अर्थ होगा, इसीलिए यहाँ पर ये सब दिया हुआ है। तो चौथे नंबर की जो रिद्धि है वो है नमो सबोहि जिलाणम, जो आंखों के रोग के लिए है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें जो इंग्लिश का स्विच वर्ड है वो है ब्लव। BLUFF। ब्लव। ठीक है। अब ये जो ब्लफ स्विच वर्ड है ये क्या क्या कार्य करता है? तो ये सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, सारी ही रुकावटों को दूर करता है, बुरी नजर, बुरे कर्मों के प्रभाव को दूर करता है या कम करता है, और हमारे जीवन को एक गति देता है। ठीक है। क्योंकि अकाल मरण है तो यानी कि कोई ना कोई हमारे बुरे कर्म का फल ही है। तो जो भी हमारे बुरे कर्म है, जो उस वक्त हमारे उदय में आए हुए हैं, तो उन्हें दूर करके हमें क्या देता है? ये हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को हमसे दूर कर देता है। देखिए, एक छोटे सा शब्द है ब्लफ, और वो कितने सारे काम कर रहा है। हमारी सारी रुकावटें भी दूर कर रहा है, हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा भी हमसे दूर लेकर जा रहा है, हमारे जितने भी बुरे कर्म है वो भी हमसे दूर लेकर जा रहा है, जो उस वक्त हमारे उदय में आए हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए जब भी इस प्रकार की कोई रुकावटें आए, जब भी अकाल मृत्यु का समय आए या इस तरह से कुछ परेशानी आ जाए, तो आप क्या चयन कर सकते हैं? ब्लफ। ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्विच वर्ड है चौथे नंबर के काव्य का। और उसके लिए आप हमेशा अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए क्या बोल सकते हैं? माई फ्यूचर इज ब्राइट। ठीक है। ये आप इंग्लिश में इसमें भावना बा सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं। माई फ्यूचर इज ब्राइट। ठीक है। और साथ ही साथ, आई डिजर्व टू हैव ए गुड लाइफ। आई डिजर्व टू हैव ए गुड लाइफ।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अकाल मरण ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट वगैरह से ही हुई, कई बार होता है कि उम्र कम होती है लेकिन कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो वो भी एक तरह से यही है कि अकाल मरण की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि मतलब अभी उनकी उम्र नहीं है जाने की, लेकिन कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बीमारी लग गई। ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करें, हम अपनी उस नकार, क्योंकि ऐसे हो सकता है किसी कर्म का उदय आ गया और ऐसी बीमारी हो गई, तो उस वक्त उससे लड़ने के लिए अपने अंदर हिम्मत चाहिए। ठीक है, तो उस कर्म को हमें दूर करने के लिए तब हम इस तरह से ये सारी चीजें उसमें बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने अकाल मरण को भी मतलब हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उसको भी हम टाल सकते हैं इन छोटे छोटे चीजों के द्वारा, इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया चौथे नंबर का काव्य। और इसमें जब क्या कहते हैं, अगर अकाल बच्चों का मरण होता है, मान लीजिए गर्भपात बार बार होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए उसके लिए स्विच वर्ड है गार्ड। ठीक है, गार्ड, GUARD, गार्ड। तो ये जो सुरक्षा कवच है, गार्ड क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब गार्ड घर के बाहर खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे पूरे घर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है, अब बैंक के बाहर गार्ड खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, बैंक की सुरक्षा करते हैं, पैसों की सुरक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम ये स्विच वर्ड बोलते हैं गार्ड, गार्ड, तो ये क्या करता है, तो ये हमारे जो गर्भ के अंदर जो शिशु है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो जिनका बार बार गर्भपात होता है, तो जब भी वह प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो वह ये स्विच वर्ड बोल सकते हैं इसी इंटेंशन के साथ कि हमारे जो गर्भ की है वो क्या हो रही है, सुरक्षा हो रही है। और इस प्रकार से एक सुरक्षा कवच उनके चारों ओर, यानी कि एक ऑरा उनके उस बच्चे के चारों ओर बनना शुरू हो जाता है और फिर वह सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो ये गार्ड वाला जो स्विच वर्ड है, जब भी हमें अपने चारों तरफ सुरक्षा चाहिए तो उसके लिए हम बोल सकते हैं गार्ड, गार्ड, गार्ड। ठीक है, तो ये भी हमारा चौथे नंबर का क्या कहते हैं, स्विच वर्ड है। और इसमें हमें ओम भी हम बोल सकते हैं, जिसे हमें लेकिन 1000 बार डेली बोलना है, ओम। ठीक है, ओम के द्वारा भी हम अपना चारों तरफ एक सुरक्षा सुरक्षा कवच बना सकते हैं। ठीक है, और इसी में एक और आता है, क्योंकि एक ही काव्य बहुत सारी चीजों को लेके आता है, हर प्रकार की परेशानियां हम दूर कर सकते हैं एक ही काव्य के माध्यम से। तो इसमें अगर हम सही दिशा में चलने के लिए चलना चाहते हैं या किसी भी चीज में प्रतिबंध है व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या स्विच वर्ड है, होल्ड डिवाइन, होल्ड डैश डिवाइन, होल्ड HOLD, होल्ड डैश डिवाइन, DIVINE। ठीक है, होल्ड मतलब करना है, हम किसी चीज को रोक रहे हैं, होल्ड मतलब क्या करना होता है, रोकना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो अकाल मृत्यु है उसको रोकने के लिए हम क्या करें, होल्ड डिवाइन, यानी कि वो भगवान के द्वारा क्या हो गया, होल्ड हो गया, भगवान के द्वारा क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसमें भगवान को भी उसमें ऐड करके क्या बोल सकते हैं, होल्ड डिवाइन, यानी कि हे प्रभु क्या करो, रक्षा करो, सुरक्षा करो। ठीक है, और इसमें हम बोल भी सकते हैं हिंदी में, भावना मैं सुरक्षित हूँ, हम ये भावना भी इसमें लगातार बोल सकते हैं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पांचवें नंबर का, जिसमें स्विच वर्ड है हमारा णमो अड़म तो ही जिलाणम, णमो अड़म तो ही जिलाणम, जो कानों के रोग के लिए है, कान के जितने भी रोग हैं उनके निवारण के लिए है, णमो अड़म तो ही जिलाणम। ये क्या है, ये पद प्रच्छन्न धन प्रदर्शक काव्य है पांचवें नंबर का, यानी कि जो छिपा हुआ धन है उसको प्राप्त करने के लिए काव्य है हमारा पांचवें नंबर का। मान लीजिए हमारी कोई चीजें चोरी हो गई हो, या किसी ने हमारी जमीन वगैरह हड़प ली हो, या हमारा पैसा हड़प लिया हो, तो उन सब चीजों के लिए है ये। ठीक है, गड़ा धन मिलने के लिए, यानी कि जो चीज हमें नजर नहीं आ रही उस धन की प्राप्ति के लिए ये काव्य है।
और जो हमारी वस्तु खो जाती है उसके लिए तो सबसे अच्छा स्विच वर्ड है रीच। ये हमने पहले भी बताया भक्तांबर जी में, और इस पे लोगों ने काम भी बहुत किया है और उनके सामान मिले भी हैं। बहुत सारी चीजें मेरी भी खो गई थी और वो बहुत सारी चीजें मुझे भी मिलती है। कोई कॉपी खो जाती है, कोई डायरी खो जाती है जिसमें इंपॉर्टेंट चीज लिखी है और वही ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही, तो रीच रीच बोलना शुरू कर दो, वो अपने आप ही आंखों के सामने आ जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है। और जब हम वक्तांबर जी पढ़ा रहे थे तो उस वक्त में बहुत सारे लोगों को मिल गए थे। यहाँ पर शायद अंजू जी हैं, उनकी तो बेटी खो गई थी यहाँ पर, दिल्ली आई थी वो फिरोजाबाद से, और तब उनकी बेटी मिल गई थी जब उन्होंने रीच रीच बोल के उसको ढूंढना शुरू किया था 10-15 मिनट में ही। तो इस प्रकार से ये जो रीच है, ये हमारी खोई हुई चीजों को पाने में काम करता है। तो जो भी खो गई है चीज उसमें, हाँ जी दीदी बोल दिया, बहुत अच्छी। तो वो जो भी हमारी चीज खो गई है उसमें हम क्या करें, रीच रीच बोलना शुरू कर दें और उस चीज को ढूंढना शुरू कर दें। ये तरीका है, तो वो हमें एकदम से मिल जाती है। चाहे हमारा पर्स खो गया हो, चाहे हमारे कागजात खो गए हो, चाहे हमारी कोई भी चीज खो गई हो, तो उसे पाने के लिए क्या करें, रीच रीच बोलना शुरू करें। बस ये है कि वो चीज वहां होनी चाहिए, ये नहीं कि चोरी होके कहीं और चली गई, तो वो मिलनी मुश्किल है। लेकिन रीच रीच बोल के तत्काल, जैसे कोई चीज हम रखकर भूल गए और वो हमें मिल नहीं रही, तो उसके लिए हम क्या करें, रीच बोलना शुरू कर दें। ठीक है। और इसमें हम मिरिकल भी बोल सकते हैं, मिरिकल, यानी कि कोई भी चीज क्या हो रही है, मिरिकल हो रही है। क्योंकि कोई भी चीज अगर हमें हमारा गड़ा धन मिलेगा तो वह भी कैसे मिलेगा, मिरिकल ही होगा, तभी मिलेगा। अगर चोरी गई हुई वस्तु हमें प्राप्त होगी तो वह किस कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि एक बार चोरी चीज चली जाए फिर वो वापस मिलती नहीं है कभी भी। तो वो अगर हमें मिलनी है, हमें वापस चाहिए, तो उसके लिए मिरिकल्स होने चाहिए। ठीक है। तो हम इसमें मिरिकल भी बोल सकते हैं, या मैजिक भी बोल सकते हैं, आपको जो याद आए उस वक्त। मैजिक भी बोल सकते हैं, मिरिकल भी बोल सकते हैं, और रीच तो हम ढूंढने के लिए चीजों को बोल सकते हैं। ठीक है। और ये भावना भी बहा सकते हैं कि जो मेरा है वो मेरे पास वापस आ रहा है, जो मेरा है वो मेरे पास वापस आ रहा है। ये तब है जैसे जो हमारे पैसे मार लेते हैं, हमारे पैसे जिनके पास हमने दिए हैं और वो वापस नहीं आ रहे, ठीक है, उनके लिए। यानी कि जो मेरा है वो मेरे पास वापस आ रहा है, तो तब हम इस अफर्मेशन को बोल सकते हैं। ठीक है। तो आज ये इतना ही करते हैं, 5-5 ले लेते हैं, धीरे धीरे ही चलेंगे। ठीक है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है कि कैसे इन्हें यूज करते हैं, या किसी कोई नए हैं जिन्हें नहीं समझ में आया है, तो वो पूछ सकते हैं।